नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 के सेट 2 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्परफेक्ट मार्केट, अपूर्ण बाजार क्या है। तो अपूर्ण बाजार वह स्थिति है जहां विक्रेताओं का मूल्य पर कुछ नियंत्रण होता है, वस्तुएं भिन्न होती है और प्रतिस्पर्धा पूर्ण नहीं रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, कुल आय क्या है। तो कुल आय वह राशि है जो किसी फर्म को वस्तुओं की कुल बिक्री से प्राप्त होती है, अर्थात मूल्य गुना मात्रा, मूल्य गुना मात्रा। तो ये चीज़ आपका जो है कुल आय होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता क्या है। तो एकाधिरात्मक प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं, वस्तुएं थोड़ी भिन्न होती हैं यानी कि थोड़ी अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक को सीमित मूल्य नियंत्रण मिलता है, सीमित मूल्य नियंत्रण मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एडिंग अप प्रॉब्लम, एडिंग अप समस्या क्या है। तो एडिंग अप समस्या वह स्थिति है जिसमें सभी उत्पादन कारकों को सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान करने पर कुल उत्पादन पूरा बांटना कठिन होता है। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेक्स, मजदूरी क्या है। तो मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो श्रमिक को उसके श्रम के बदले नकद या वस्तु के रूप में नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपका जो है मजदूरी है। और यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। और ऊपर जो था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, जो कि आपको एक दो बार देखना है बस, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा से। आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आप लोगों को भी पता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहता है तैयार करने के लिए एग्जाम में, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको 5 नंबर वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होता है, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें कि अगर दोनों बनाएंगे तो 10 नंबर, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 बनाना होता है। तो इस तरह जो आपका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, तो ये चीज़ें आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म संतुलन की शर्तें समझाइए। तो क्या क्या शर्त है फर्म संतुलन के लिए, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो फर्म संतुलन वह स्थिति है जब फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और उसे उत्पादन बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अवस्था में फर्म का निर्णय स्थिर हो जाता है। संतुलन समझने के लिए आय और लागत के संबंध को देखना आवश्यक होता है। फर्म संतुलन की पहली मुख्य शर्त है कि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर हो। जब फर्म एक अतिरिक्त इकाई बेचती है तो उसे जो अतिरिक्त आय मिलती है वह सीमांत आय कहलाती है, और उस इकाई को बनाने में जो अतिरिक्त लागत लगती है वह सीमांत लागत कहलाती है। यदि सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक है तो अतिरिक्त उत्पादन से लाभ बढ़ेगा, इसलिए फर्म उत्पादन बढ़ाएगी। यदि सीमांत या आय सीमांत लागत से कम है तो अतिरिक्त उत्पादन से हानि होगी, इसलिए फर्म उत्पादन घटाएगी। इस प्रकार संतुलन तभी होगा जब दोनों बराबर हो। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए और वह सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। इसका अर्थ है कि उस बिंदु के बाद लागत तेजी से बढ़ती है और उत्पादन बढ़ाने से लाभ नहीं बढ़ता। यदि सीमांत लागत घटती हुई तो वह अस्थायी संतुलन नहीं माना जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य को स्वीकार करती है, इसलिए वहाँ मूल्य, औसत आय और सीमांत आय बराबर होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य और सीमांत आय अलग होते हैं, फिर भी संतुलन का नियम वही रहता है कि सीमांत आय और सीमांत लागत समान हो। इस प्रकार जो सीमांत आय और सीमांत लागत की समानता तथा लागत वक्र का उचित ढलान फर्म के संतुलन की आवश्यकता शर्तें मानी जाती है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किंकेड डिमांड कर्व मॉडल, किंक्ड मोंग वक्र मॉडल समझाइए। तो किंक्ड मांग है, यानी मोंग नहीं है, मांग है। ठीक है। तो किंक्ड मांग वक्र मॉडल क्या है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो किंक्ड मांग वक्र मॉडल अल्पाधिकार बाजार के व्यवहार को समझाने के लिए दिया गया सिद्धांत है। इस मॉडल के अनुसार अल्पाधिकार में कुछ ही बड़ी फर्में होती हैं और प्रत्येक फर्म अपने प्रतिस्पर्धियों को प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। इसलिए मांग वक्र का स्वरूप सीधा नहीं बल्कि एक स्थान पर मुड़ा हुआ या किंक्ड माना जाता है, यानी कि किंक्ड माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई फर्म अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाती है
तो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्में उसका अनुसरण नहीं करती। परिणाम स्वरूप उस फर्म के ग्राहक दूसरी फर्मों की ओर चले जाते हैं और उसकी बिक्री तेज़ी से घट जाती है। इसलिए मूल्य बढ़ाने पर मांग बहुत लोचदार हो जाती है। इसके विपरीत यदि फर्म मूल्य घटाती है तो प्रतिस्पर्धी भी तुरंत मूल्य घटा देते हैं ताकि ग्राहक ना खोए। इस कारण बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती और मांग जो है अल्प लोचदार हो जाती है। इसी व्यवहार के कारण मांग वक्र ऊपर के भाग में अधिक ढलान वाला और नीचे के भाग में कम ढलान वाला बनता है तथा बीच में एक मोड़ या किंक बन जाता है। इसी बिंदु के सामने सीमांत आय वक्र में एक अंतराल दिखाई देता है। इस अंतराल के कारण लागत में थोड़े परिवर्तन होने पर भी संतुलन मूल्य स्थिर रहता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि अल्पाधिकार बाजार में कीमतें अक्सर लंबे समय तक स्थिर क्यों रहती है और फर्में मूल्य बदलने से क्यों बचती है। इसके बाद बात करें पीडीएफ, तो ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप बी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स। तो विभिन्न बाजारों में राजस्व वक्र समझाइए। तो रेवेन्यू कर्व्स कितने हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स फ्यूचर्स। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एवं उसकी विशेषताएं समझाइए। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या है और इसके क्या विशेषताएं, तो ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कोलिजिव ओलिगोपोली विथ कार्टेल मॉडल। साठगांठ अल्पाधिकार को कार्टेल मॉडल सहित समझाइए। तो कार्टेल मॉडल सहित आपको बताना है साठगांठ अल्पाधिकार को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। उत्पाद एवं कारक मूल्य निर्धारण में अंतर समझाइए। तो उत्पाद एवं कारक मूल्य निर्धारण में आपको अंतर करना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। केन्स का ब्याज सिद्धांत समझाइए। तो केन्स का ब्याज सिद्धांत क्या है, तो इसको आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ है, ठीक है। एक्सप्लेन रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ जो आपका ये सेट खत्म होता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।